हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। ये ग्रेड फर्स्ट का पेपर रहेगा केमिस्ट्री का। ये देखो यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा ही हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, वही पेपर है। और जो मैंने कॉमन पेपर सभी सब्जेक्ट का, मतलब कॉमन पेपर तो सभी के लिए अनिवार्य रहेगा, तो आप लोग देखना स्टार्ट कर दो। जीओ एकेडमी में मैंने एक अपलोड कर दिया है, धीरे धीरे करके सारे में अपलोड कर दूँगी। पहला क्वेश्चन ये है, बाइलिंगुअल पूछा गया था, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा? मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कारक K2Cr2O7 का समतुल्य भार क्या है? K2Cr2O7 का मोलर द्रव्यमान 294 AMU है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इक्विवेलेंट वेट आपको मतलब पता लगाना है। तो राइट आंसर इज द 49। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर वर्ग में आता है? कौन सा आता है? डैक्रॉन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कम्स अंडर द क्लास ऑफ पॉलिएस्टर? तो डैक्रॉन इज द राइट आंसर। इसके बाद लिखते हैं कि वाई इज दैट व्हेन आयोडीन कैन रीडली फॉर्म I3, फ्लोरीन कांट फॉर्म F3 एट ऑल। वो इसलिए क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल इन इट्स सेल। फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के संयोजी कक्षा में कोई डी ऑर्बिटल कक्षा नहीं, डी कक्षक नहीं है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया गया और इसके नीचे करेक्ट आंसर दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है pH वैल्यू ऑफ N/10, NaOH इज द राइट आंसर इज द 13। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आपको ABCD को पहचानिए, ये बोला गया है। देखो A ये है, B ये है ना, और ऑर्गेनिक कंपाउंड A है ना, रिएक्ट्स करता है Cu मेटल से, और कितने एट 573 के केल्विन पे टू फॉर्म अ बी, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फिर उसके बाद व्हेन बी इज हीटेड विद द Na2CO3 एक्वस सोल्यूशन पे, एंड I2 इट्स गिव्स अ येलो सॉलिड C। व्हेन A इज heated with concentrate H2SO4 एट एक मिनट, एट 443 के है ना, हाइड्रोकार्बन्स D, C3S6 इज द फॉर्म। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स ABCD, आपको आइडेंटिफाई करना है। चलो ये हिंदी में देख लेते हैं। कार्बनिक कंपाउंड है जो कि A ये है, B ये है। बनाने के लिए 573 के पर केल्विन पर कॉपर धातु के साथ अपक्रिया करता है। जब B को Na2CO3 और I2 के साथ गर्म किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो यह पीला ठोस C देता है। कोई कंपाउंड जो है C देता है। ठीक है ना। जब A को कंसनट्रेट H2SO4 को 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब एक हाइड्रोकार्बन D निर्मित करता है। तो आपको पहचानना है कि ABCD क्या होगा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, एक मिनट। सेकेंड इज द राइट आंसर। सेकेंड ही राइट आंसर है ना। सेकेंड इज द राइट आंसर। देखो राइट आंसर ये देखा हुआ है, मान लो मैं मिस्टेक कर देती हूँ तो आप यहाँ से आंसर देख लेना। ठीक है, चलो अब लिखा हुआ है द हाइब्रिड स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO3 इज अ, क्लोरीन की संकृत अवस्था कौन सी होगी? sp3। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चंस का राइट आंसर इज द Ga2O3। एम्फोटेरिक
ऑक्साइड एमंग द फॉलोइंग। ऑक्साइड किस तरीके का बनाते हैं? है ना, एम्फोटेरिक। ये अब इसके बाद देखेंगे Fe3F6 3- का चुंबकीय आघूर्ण 5.9 bm है। तो सम्मिश्रण है कैसा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन। ठीक है ना, ये उसमें आएगा एफ, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, और एफ और डी ऑर्बिटल का मतलब एफ एंड डी ब्लॉक का एलिमेंट, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो उससे पहले ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिया गया है, तो उसी में आएगा ये वाला वो, तो उसको आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना, राइट आंसर इज क्या है? बी इज द राइट आंसर। अब आगे देख लेते हैं 10 नंबर का राइट आंसर क्या है। 10 नंबर का राइट आंसर क्या है? सेकेंड इज द राइट आंसर, -0.177 V। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक मिनट थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द प्रिपेयर बाय डीपिंग द इलेक्ट्रोड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH = 3 एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट दिस pH इज अ, तो कितना कितना हो जाएगा? -0.177V। ठीक है ना। अब हम 11 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सपोर्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर द ग्लूकोज? कौन करता है? एच आई, है ना, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एच आई की उपस्थिति में अपचयन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? पहला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मान लो मैं कभी गलत बोल देती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब हम देख लेंगे 12 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा। द स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म द व्हेन द नाइट्राइल्स आर द एसिड हाइड्रोलाइज इज अ अम्ल एमाइड। 4 इज द राइट आंसर। अब इसके बाद देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट द एनोमर्स ऑफ द मोनोसेकेराइड? राइट आंसर इज अ third is the right answer. Third, enomers are also distereomers. 3 is the right answer. इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। विच इज नॉन पोलर बट कंटेन पोलर बॉन्ड्स? राइट आंसर इज द CO2। अब इसके बाद देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? 15 का ये होगा। ठीक है ना, कौन सा होगा? ये सारे इज इक्वल टू आदर्श गैस की बात की जा रही है ना, इसलिए ये वाला राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलो 16 का राइट आंसर क्या है? 56,000। अभी कितना इजी है कि नहीं है? यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मीटर लिखा, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है। चेंज कर दो, आ जाएगा। यूनिट्स में बदलना था। ठीक है, अब Ca2+ की जलयोजन ऊर्जा इससे अधिक होगी, तो Na+ से अधिक होगी। ठीक है, अब आपको हाइड्रोजन एनर्जी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, आप किसी भी एलिमेंट की या किसी भी आयन की। एक पात्र में गैस को इस प्रकार गर्म किया गया कि उसका दाब और आयतन दोनों को 2 गुना हो गए। केल्विन पैमाने पर गैस का तापमान प्रारंभिक तापमान का होगा। क्या होगा? 4 गुना होगा। 4 गुना होगा। ए इज अ राइट आंसर। अब इसके बाद देखेंगे 19। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल H लाइक द, है ना, depend only one whereas the energies of the orbital of a multi electron system depend on, किस पे डिपेंड करता है? NNI। ठीक है ना, ये क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया गया है, तो NNL।
अब इसके बाद देखेंगे है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सो वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट रैंकिंग फ्रॉम द 1+1 से लेकर +5 तक। अब इसके बाद देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल विनाइल ईथर reacts with the HBr at the room temperature in the absence of moisture form। मिथाइल विनाइल ईथर कमरे के तापमान पर नमी की अनुपस्थिति में HBr के साथ अपक्रिया कर बनाता है। क्या बनाता है? तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे चूज द इनकरेक्ट। यहाँ पे देखो अच्छे से पढ़ा करो, इनकरेक्ट की बात की गई है। कौन सा इनकरेक्ट है? तो कौन सा इनकरेक्ट है? सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड को पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा एक साथ बांध कर रखा जाता है, तो ये गलत है ना। ए इज अ रॉन्ग। यहाँ पे गलत पूछा है, गलत को चुनिए। अब इसके बाद देख लेते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको फिर से एक बार स्टेटमेंट जो भी गलत लग रहा है वो चूज़ करना है। तो इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग तापेदिक इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है माइफ्रिस्टोन एक कृत्रिम रासायनिक अवयव जिसका उपयोग गोली के साथ सुबह के रूप में किया जाता है। ये भी सही है। ठीक है ना। आइबोप्रोफेन मादक दर्दनाशक दवा का एक उदाहरण है। ये गलत है। ठीक है ना, और नहीं बाकी के सब सही हैं। तो आपने से क्या पूछा है, कौन सा गलत है? गलत कथन चुनिए। तो कौन सा गलत था? 3 इज है ना, ये गलत है, तो इसलिए 3 इज द राइट आंसर। अब इसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। कौन सा नहीं है? एक मिनट, हाँ नहीं, कौन सा है ना, निम्नलिखित में कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है? तो कौन सा है? ये कौन सा है? सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट इन है ना एनालिजिक एनालिजिक। तो ये 4 इज द राइट आंसर, ऑफ्लोक्सेन। ठीक है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 26 का, निम्न में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? कौन संघनन बहुलक नहीं है? बूना एस इज अ राइट आंसर। सेकेंड इज अ राइट आंसर। एसीटोन और एसीटोफेनोन कैन बी डिस्टिंग्विश, इनको कैसे विभेद किया जाता है, अलग अलग किसे किया जा सकता है? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaSO3 और NaHSO3 का समतत्व विलयन से। ठीक है ना। आइडेंटिफाई द वेस विच इज नॉट प्रेजेंट इन अ DNA, उस क्षार की पहचान करें जो DNA में मौजूद नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ये तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। ओजोन लेयर डिप्लेशन ने अंटार्कटिका रीजन से मिली ड्यू टू द फॉर्म ऑफ क्लोरीन नाइट्रेट। सेकेंड इज द राइट आंसर। एलिमेंट X form an oxide of molecular formula XCO3, percentage of element X in it 53, find the atomic mass the element 27 is the right answer। ठीक है, अब 31st का the de Broglie wavelength of particles with mass m is the 36 times it the velocity। Identify the correct relation of its wavelength। तो क्या है राइट आंसर? क्या है? 6 इंटू √h/m। ठीक है, क्या लिखो? द्रव्यमान m वाले एक कण का डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य उसके वेग का 36 गुना है, उसके तरंग दैर्घ्य का सही संबंध पहचानिए। तो क्या होगा? 6 इंटू √h/m।
अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम क्षारीय यौगिक है। ये न्यूनतम क्षारीय यौगिक है, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। अब इसके बाद देख लेते हैं है ना, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर उत्पादित इन्वर्ट शुगर प्रकृति में बामार्थ होती हैं। इसमें ग्लूकोज का मिश्रण होता है जो दाहिनी वर्ती होता है। फ्रैक्टोज को जो वामावर्त होता है। इन्वर्ट शुगर में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का क्या अनुपात होता है? क्या अनुपात होता है? ये अनुपात होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है? पहला इज अ राइट आंसर। एक गैस वंडर वॉल्स स्थिरांक A इज इक्वल टू 0.751 लीटर ATM मोल इनवर्स 2, ठीक है ना। और ये लिखा हुआ है गैस का क्रांतिक तापमान क्या होगा? कैलकुलेट द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस। तो राइट आंसर क्या होगा? 120 K। 35 का क्वेश्चंस क्या है? अ मोलिकुलर फार्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrBr3 4H2O, it required 1 mole of AgNO3 to form the pale yellow precipitate of AgBr. What is the structural formula compound? क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा? ये फार्मूला होगा CrBr2H2O4Br, ठीक है। ये देखो, ये इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है इसमें से? कौन सा है राइट आंसर? मैंने कौन सा बताया था? 4 ही बताया था ना। 4 ही तो है, ठीक है ना। 4 इज द 36 का राइट आंसर क्या होगा? SF2, SF4, SF6। तो SP3 एक मिनट, ये नहीं होगा ना, ये वाला होगा। SP3, SP3D, SP3D2। तो थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद देख लेंगे में एरोमेटिक कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित कौन से सुगंधित यौगिक है? एरोमेटिक कौन सा है? ये वाला इज अ राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। 38 क्वेश्चंस को पहले अच्छे से देख लीजिए, फिर क्या होगा? राइट आंसर इज अ पहला, ठीक है। 39 का राइट आंसर क्या होगा? 120 इज द राइट आंसर, B। मतलब सेकेंड, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द 60 minutes. हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर 75% completion? तो सेकेंड इज द राइट आंसर। और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द राइट आंसर क्या होगा? 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। गिवन द बिलो आर द 4 एमीन्स PQRS, है ना। मिथेन एमीन, है ना, बेंजीन एमीन, और डाई मेथाइल एनालीन, और एथेन एमीन। ये सब दिया गया है। चूज द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। तो कैसा होगा? पहले Q है, सबसे कम Q का, देखो सबसे ज़्यादा किसका है? S का है। एथेन एमीन का सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद किसका है? मेथेन एमीन का है, ठीक है ना। पहले किसका है? एथेन एमीन का है। उसके बाद किसका है? P का है, मेथेन एमीन का है। फिर उसके बाद किसका है? R कौन सा है? R है NN डाई मेथाइल एनिलीन का, ठीक है ना। फिर उसके बाद है Q का। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये P, और
एक मिनट, नहीं, तीसरा पी नहीं होगा, एक मिनट। देखो, पहला है जो सबसे ज़्यादा होगा वो एथेन एमीन, पहला, दूसरा, और ये तीसरा आर एन एन डाई मिथिल एमीन, फिर उसके बाद लास्ट हो जाएगा क्यू बेंजे एमीन, है ना, बेंजीन एमीन, क्यू। तो इस तरीके का ऑर्डर चलेगा, सबसे कम क्यू का बेसिक नेचर, फिर आर, नहीं, सबसे कम क्यू का, फिर उससे ज़्यादा आर का, फिर उससे ज़्यादा पी का, फिर उसके बाद एस का, है ना। चलो ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। अब आगे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 38.3 जे मोल इनवर्स के इनवर्स, 4 इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या, एक बार आप लोग अच्छे से देख लो क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर इसके बाद हम राइट आंसर बताएंगे। उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है ना, क्रायोलाइट उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया द्वारा बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु के विद्युत अपघटनीय निष्कर्ष के दौरान बॉक्साइट को क्रायोलाइट के साथ मिश्रित किया जाता है। क्रायोलाइट के संयोजन का कारण बताते हुए 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा भूमिका सही वर्णन नहीं करता? ठीक है ना, सही वर्णन नहीं करता, तो क्या वर्णन नहीं करता? क्रायोलाइट एक्ट एज द कैटलिस्ट, ये सही वर्णन नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। यही यहाँ पे नहीं पूछा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो कौन सा राइट आंसर था? 3 इज द राइट आंसर। मतलब वो गलत है, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा, इसलिए 3 इज द राइट आंसर। दिए गए यौगिकों में एलिलिक हैलाइड, राइट आंसर क्या होगा? ये है, ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन की संयोजकता क्या होगी? 4, 4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द propanoic acid is the heated with HI or P at the 470 K? Propane, A1 is the right answer। इसी तरीके से 360 K पर 20% H3PO4 के साथ तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल को गर्म करने पर होने वाला उत्पाद क्या है? मिथाइल प्रोपेन, 2 मेथाइल प्रोपीन, प्रोपेन नहीं है, प्रोपीन है, इस बात का ध्यान रखें। 48 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या, एक बार अच्छे से पहले देख लो, ठीक ना। परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ मिक्सचर ऑफ ओरिजिनली टेकन, वास्तविक प्रसिद्धता कितनी होगी, ये पूछा है। तो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखेंगे 49 का राइट आंसर क्या होगा? पहला इज द राइट आंसर, ठीक है, पहला। -4.4 इंटू 10⁻17 जे एटीएम, जे, है ना, एटम्स इनवर्स, ठीक है ना। 50 का राइट आंसर क्या होगा? 4 इज द, नहीं, हाँ, 4 इज द राइट आंसर। One of the following reaction is the example of the disproportionation reaction. Identify the reaction. तो 4 is the right answer, मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। फर्स्ट, देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया गया, मालूम मैं गलत बता देती हूँ तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं आंसर। और निम्नलिखित उस औषधि को पहचानी जो प्रभावी रूप से अल्पत्वनाशक के रूप में उपयोग किए जाती है। तो डीन, है ना, रीडीन, सेकेंड इज द राइट आंसर।
उसके बाद आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज़ नॉट रिएक्ट्स विथ NaOH, CaO है ना, रिएक्ट नहीं करता पूछा, इस बात का ध्यान रखें। समय इलेक्ट्रोट्रॉनिक समस्थानिक युग्म पहचानिए, तो ये इज अ राइट आंसर, तो कौन सा होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ये पूछा है, सम इलेक्ट्रॉनिक या समस्थानिक। ठीक है, 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रूबिडियम, तो कितना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कौन सा अमाइन ग्रेवियल के थैम्बलाइंड नहीं एक मिनट पाथालमाइड संश्लेषण द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता, नहीं पूछा है, ठीक है ना, तो कौन सा नहीं तैयार किया जा सकता, एन मिथाइल फेनॉइल अमीन, एन मिथाइल फेनॉइल अमीन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अब इसके बाद देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइजेस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बेरिलियम, बेरिलियम इज द राइट आंसर। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्म ऑफ इथेन 1,2-डायोल, तो राइट आंसर कौन सा होगा, OH, ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, आप देख लो, राइट आंसर इज द कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस को देख लो, पढ़ लो, समझ लो और फिर पूछना। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं 61 का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 67 का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लो, क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लो। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयन एक्सपेक्टेड टू बी द कलर्ड, कौन सा कलर्ड है, कौन सा कलर्ड है, Fe3- है ना, ये सही है। ग्रेवियल के थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा उत्पाद के रूप में निम्न कौन से यौगिक बनता है, RNS2। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पेसिफिक हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा स्पीसीज है, स्पीसीज हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, तो कौन सा है राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद 66 निम्नलिखित अम्ल में से कौन सा उत्पाद के रूप में फेनॉल देगा जब सोडियम लवण को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड देगा। ठीक है, ओजोन गैस के रिक्तीकरण के वायुमंडल की कौन सी परत प्रभावित होती है, सम तापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, 68 का क्या है, 68 का राइट आंसर इज द 3। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर 1 3 5 6 ऑक्टेट ट्राइन में, कितने हैं, 17 सिग्मा और 4 पाई। इसके बाद देखें इनकरेक्ट पूछा, यहाँ पे देखो इनकरेक्ट पूछा है। जब भी क्वेश्चन पढ़ो पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद लगाया करो। तो कौन सा राइट आंसर है, 4 राइट आंसर। ये लो क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो,
इनमें से कौन सा गलत है, तो 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। 71 कैंसिल हो गया है, ये देखो कैंसिल हो गया है। इसे पूछा गया था निम्न में कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक है ना। इसका राइट आंसर क्या दिया था ये, लेकिन कैंसिल हो गया। ये भी कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, ये भी कैंसिल हो गया। इसका राइट आंसर ये सब दिया था इन लोगों ने। 73 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो AgNO3 इज द राइट आंसर। ये भी कैंसिल हो गया है। क्वेश्चन देख लो, इसका राइट आंसर 1.4 दिया हुआ था, ठीक है ना। 75 नंबर भी कैंसिल है, देखो यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं, तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या दिया था इन लोगों ने। एक मिनट, पी नाइट्रो ये वाला दिया था, है ना। पहला इज द राइट आंसर। एक मिनट, पहला इज द राइट आंसर, ठीक है सर। लेकिन अब कैंसिल है, इस बात का मतलब कैंसिल हो चुके हैं, क्वेश्चन ही कैंसिल हो गए। तो इसका राइट आंसर है 61.5 जी। ये लो, इसके बाद देखो ये इसका कैंसिल, ये भी कैंसिल है। 77 नंबर भी कैंसिल है। ये लो, इसका राइट आंसर क्या बताया था इन लोगों ने, ये सेकेंड, ये भी कैंसिल ही है, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं, ये भी कैंसिल है। इसका राइट आंसर ये बताया गया था, तो 4 नंबर राइट आंसर बताया गया था, लेकिन कैंसिल है, डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा, 5.01 सेकेंड इज द राइट आंसर। ये 80 नंबर क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला पहला इज राइट आंसर, लेकिन ये कैंसिल है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं, ये भी कैंसिल है, 81 नंबर भी कैंसिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर। चलो अब आगे देख लेते हैं, 82 नंबर भी कैंसिल है, ठीक है। निम्न में कौन सा कृत्रिम स्वीटनर रासायनिक नाम अर्थो सल्फोबेंजामाइड द्वारा बनाई जाती है, तो सैक्रीन। ए इज़ द राइट, 1 इज़ द राइट आंसर। ये भी कैंसिल है, लेकिन डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। 83 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है, पहला इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया इतना आपका। ये भी कैंसिल, 84 नंबर भी कैंसिल है, लेकिन आपको आंसर जाना ज़रूरी भी है, ठीक है ना। पढ़ लेना, देख लेना, जियोलाइट इज़ द राइट आंसर। 85 नंबर भी क्वेश्चंस कैंसिल है, ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। राइट आंसर क्या था, RO-, देख लो अच्छे से। 86 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर है 3 इज द राइट आंसर 86 का। 87 का राइट आंसर क्या है, 3 इज द राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछा था, ये भी कैंसिल है, ठीक है ना। चलो 88 नंबर क्वेश्चंस भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या दिया था इन लोगों ने, एक मिनट, 5.36 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद 89 नंबर भी कैंसिल किया गया है, तो H3PO3 PH3, ठीक है ना। H3PO3 और PH3 सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है।
चलो आगे देख लीजिए, 90 नंबर भी कैंसिल है। ये इतना ये जांच करना था, तो इसमें क्या है, ए इज़ अ, एक मिनट, या नो टू ग्रुप डज नॉट इफेक्टली, है ना, डिकोगलाइज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ NH2। इसका राइट आंसर क्या दिया था इन लोगों ने, थर्ड। ठीक है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। और 91 नंबर भी कैंसिल है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर है 91। थ्री इज द राइट आंसर। ये भी कैंसिल है, पता नहीं कैंसिल क्यों किया इन लोगों ने। ये क्वेश्चन ये है, लेकिन आपको देखना चाहिए आंसर। तो क्या पूछा, स्थिरता का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। सबसे स्टेबल है, देखो सबसे स्टेबल है थर्ड है, फिर उसके बाद पहला, फिर उसके बाद दूसरा, और सबसे लास्ट में कम स्टेबल है ये फोर्थ। ठीक है ना। इतना तक कैंसिल ही हुआ था, लेकिन आपको आंसर से ज़रूरी है, मान लो ये फिर से डाल दें इन लोग, ठीक है ना, तोड़ मरोड़ करके। तो इसका क्या पूछा इसमें, एक मिनट रुक जाओ, ये कैंसिल नहीं है ना। इसमें क्या पूछा, रिएक्टिविटी, है ना, और द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़। तो देखो सबसे पहले कौन सा है, सबसे ज़्यादा दूसरे का है, फिर उसके बाद चौथे का है, फिर उसके बाद तीसरे का है, फिर से लास्ट सबसे कम पहले का है। ठीक है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। 94 का राइट आंसर क्या दिया है इन लोगों ने, P इज इक्वल टू 8 kp। 95 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या है, सेकेंड इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। 96 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर है 1 बाई, है ना, K1 इंटू K2। तो क्या होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। तो कितना बारीक देखना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है अपचयन, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले एक्स है, ठीक है ना, कहाँ है एक्स, ये देखो यहाँ पे एक्स बाई जेड, है ना, डब्लू। तो सबसे ज़्यादा अपचायक शक्ति, मतलब ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो ये रहेगी, ये सबसे ज़्यादा ये हो गया। फिर उसके बाद कौन सा हो गया, बाई हो गया। फिर उसके बाद जेड हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद डब्लू हो गया। तो इसका राइट आंसर ये, सबसे ज़्यादा किसका है, एक्स का, फिर उसके बाद बाई का, फिर जेड का, फिर सबसे कम डब्लू का। ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर कितना है, 10। ठीक है ना। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर है -3130। ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर है 5। ठीक है। थैंक यू टू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस कैंसिल भी किए गए हैं, और उनके आंसर ज़रूर देख लेना।
मान लो इन लोग फिर से दे दें इस बार, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, कैंसिल वालों को भी इंक्लूड कर देते हैं ये। ठीक है, थैंक यू।